कुमारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ नागा साधु जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं कि काशी में आने का क्या विशेष महत्व है। जी गुरुजी, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है दिगंबर विनोद पुरी जी महाराज। कहाँ से आए हैं आप? हम हरिद्वार पंचायती निरंजनी अखाड़े के सदस्य हैं। काशी में कहाँ से आए हैं? काशी में तो हम प्रयाग कुंभराज जो संपूर्ण हुआ और अच्छा तीनों स्थान हुआ, उसके तत्पश्चात हमारा एक जो हमारी एक कोई परंपरा है, उस परंपराओं को निभाने के लिए हम वाराणसी में होली तक रुकते हैं। नागा साधु कहाँ चले जाते हैं महाकुंभ के बाद? अपने नागा साधु अपने अपने गंतव्य स्थान, कोई कोई गुफा में रहता है, कोई स्थान में रहता है, कोई गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बेंगलोर, अत्र तत्र सर्वत्र से साधु आते हैं पंचायती निरंजनी अखाड़े के। और फिर कुंभ के बाद ये वाराणसी का सब हमारा जो परंपरा है उसको निभाने के बाद अपने अपने गंतव्य पे चले जाते हैं। गुरुजी, नागा साधु बनते कैसे हैं? पूरा जो प्रक्रिया क्या है? इसकी बहुत सी बड़ी लंबी प्रक्रिया, पर शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसा है कि दिगंबर बनने के लिए 2-4 परीक्षाओं से गुजर के फिर अखाड़े और उनको लगता है कि नहीं ये दिगंबर बनने के लायक है, तो उनको दिगंबर दीक्षा दिया जाता है। गुरुजी, अखाड़ा क्या होता है? जैसे आपने बोला निरंजनी अखाड़ा, अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा ये समझ लो भगवान, हम पहले तो नागा बाबा कुछ नहीं होता है। हमारा ओरिजिनल टाइटल है 10 नाम नागा सन्यासी। बाबा नहीं होते, ये तो लोगों ने एक उपनाम समझ लो जो दे दिया वो है। पर हम चाहे महामंडलेश्वर आचार्य जो भी है, या छोटा से छोटा साधु है, चाहे 3 दिन बाद भी पहले मुंडन करवाया है, तो वो भी एक 10 नाम नागा सन्यासी है। तो आप लोग की जो दिनचर्या है क्या होती है? अभी तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब जब आप अपने जहाँ आपका जो निवास समझ लो सब यही ना यही रहता है। सुबह में उठ के भजन करना, एक साकार पूजा होता है, साकार पूजा से फिर निराकार पूजा की ओर बढ़ते हैं। फिर भोजन प्रसादी करके फिर 1-आधा घंटा विश्राम करके फिर शाम की वही दिनचर्या रहती है। आप धूनी जलाए हैं, उसके बारे में बताइए, क्या है ये धूनी? धूना ऐसा है कि ऐसे तो संन्यास परंपरा में भक्ति अग्नि जो बोला जाता है उसका विरोध है, निषेध माना गया है। फिर भी अग्नि जो है वो उसमें 5 तत्व आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमारे 10 नाम नागा सन्यासी में जो शांत अग्नि रहती है, जो जैसे कंडों में दबा के हुई अग्नि होती है, उसकी पूजन और उसका महत्व होता है, ना कि भभूक्ति अग्नि का। तो इसलिए हम आज के समय में संजोगों के हिसाब से अभी यहाँ नहीं है वो अवेलेबल था, पर हम हमारे आस्थान पे जहाँ समझ लो 10 साल 20 साल है, तो वहाँ हम एकदम गुप्त अग्नि रखते हैं। कितने सालों से आप नागा साधु बने हुए हैं? हमें खुद को भी पता नहीं है, हम पर 25-30 साल हो गए समझ लो। भोजन में आप क्या ग्रहण करते हैं? हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। फिर हम तो सन्यासी है, किसी ने जानबूझ के हम कोई कुछ कर खाते पीते नहीं है। किसी ने कोई अलग तरीके से कुछ खिला पिला दिया हो तो वो हमको ज्ञात अज्ञात में उसके दोष हो गया हो, तो वो हमको पता नहीं है। गुरुजी, महाकुंभ में इतनी ठंडी थी, आप बिना वस्त्र के थे, क्या आपको ठंडी नहीं लगती? आप सब लगता है। संन्यास का पहले मंत्र होता है सहनशीलता। उसमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तीनों आ गया, तो वो सहनशीलता पहले होना चाहिए। भस्म रमाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भस्म एक ऐसी प्रक्रिया है कि समझ लो गृहस्थ आश्रम में सबको भभूति में हिंदू थ्योरी के हिसाब से जलाया जाता है, इसलिए बॉडी को, तो वो लास्ट में उसकी भभूति बन जाता है। तो चिता की भभूति जैसे महादेव रमाया है, तो महादेव ने भी क्यों रमाया कि वो चिता की भस्म में रमाते हुए उनको स्वयं अनुभूति होवे कि मैं भी एक दिन चिता में ही भस्म हूँ। और दूसरा बात है कि भभूति लगाने से हमारे रोम रोम जो है
वो क्लोज हो जाते हैं, तो हम जो भजन आत्मचिंतन वो जो करते हैं वो हमारा पावर अंदर स्टेमिनाइज रहता है। अभी हमारे साथ नागा सन्यासी थे, उन्होंने बताया कि उनका दिनचर्या जो होता है बहुत ही अलग होती है, जहां अपने निवास स्थान पे होते हैं। अभी महाकुंभ से सीधे काशी आए हैं। कहा जाता है कि काशी में आने का उनका एक अलग ही महत्व माना जाता है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में नागा साधु आए हुए हैं और यहाँ पे अपनी साधना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।